मकर संक्रांति के पर्व पर पंचग्रही योग भी बन रहा है और इसके साथ ही साथ गुरुवार के दिन मकर संक्रांति पड़ने से इसे महोदरी संक्रांति भी कहा जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस दिन राहु और केतु ग्रहों के बीच में सारे ग्रहों की स्थिति बनने से काल सर्प योग भी बन रहा है। गुरुवार की सुबह 8:16 पर सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, जिससे गुरुवार को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पूर्ण काल प्राप्त हो रहा है। कोई संशय या भ्रम की स्थिति नहीं है और एक दिन ही गुरुवार यानी कि 14 जनवरी आज की बात करें तो पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष संयोग से प्रातः काल में जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं सूर्यदेव, तो ब्रह्म मुहूर्त से ही पूर्ण काल प्रारंभ होगा और सूर्यास्त तक यह कालखंड चलता रहेगा। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के महत्व के चलते इस त्योहार को खिचड़ी त्योहार से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के सेवन से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शनि के प्रतिकूल प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि खिचड़ी को नवग्रहों का प्रसाद माना जाता है। और इस बार मकर संक्रांति के दिन गुरु, सूर्य और शनि सभी मकर राशि में स्थित है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी में प्रयोग किए जाने वाली चीजें जैसे कि चावल, उड़द, घी, नमक का दान भी किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से सभी तरह के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भागीरथी के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिल गई थी और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। और चलिए अब अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। गोरखपुर से हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव है। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड से हमारे साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पहले गोरखपुर का रुख करेंगे दीपक, क्योंकि मकर संक्रांति है आज और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं गोरक्षपीठ में दर्शन करने के लिए, खिचड़ी चढ़ाने के लिए। वहाँ क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दीपक? देखिए चांदी, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम तस्वीरें ही दिखाते हैं। हम इसमें गोरक्षपीठ में है। यहाँ पे सुबह 4 बजे से योगी आदित्यनाथ ने जब खिचड़ी चढ़ाई, उसके बाद से लोगों के आने का सिलसिला और खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। ठंड आज अधिक है और कोरोना का भी लोगों के ऊपर थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके आस्था सभी पर भारी दिख रही है। और जो मंदिर का मुख्य द्वार है वहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है। 50-50 के जत्थों में लोगों को यहाँ पे भेजा जा रहा है और ये कोशिश है मंदिर प्रशासन की और जिला प्रशासन की भी, जो इस व्यवस्था में लगा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, हर कोई आराम से जाकर के आस्था की खिचड़ी चढ़ा सके। और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सिर्फ गोरखपुर नहीं चांदी, बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और रात में ही यहाँ पे आकर के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सबसे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका में आते हुए खिचड़ी चढ़ाते हैं, उसके बाद से लोगों के लिए मंदिर के पट खोले जाते हैं और लगातार पूरा दिन जो है वो खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है। महिलाओं की भी संख्या अगर आपको दिखाएं तो वो पुरुषों से कहीं कम नहीं है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं खासतौर पे कल शाम को ही पीठ के आसपास आकर के रुक गई थी और जैसे ही सुबह जब योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाया है, उसके बाद से लोगों ने भी आकर के खिचड़ी चढ़ानी शुरू की है और ये सिलसिला पूरे दिन रहने वाला है। और माना जाता है कि पिछले साल जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आए थे, इस बार भी संख्या कहीं न कहीं उस आंकड़े को पार करने वाली है, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो एक आस्था है, जो गुरु गोरक्षनाथ के प्रति उनका विश्वास है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि आस्था में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ वैसी ही नजर आ रही है जैसे कि हर बार नजर आती है। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ भी बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो पूरे देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इस बार अगर बात करें तो मकर संक्रांति पर शुभ जो मुहूर्त है वो बनते हुए नजर आ रहा। वहाँ क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरेंद्र? देखिए बिल्कुल चांदनी, क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान है और करीब 8 महीने के बाद ये पहला ऐसा बड़ा
उत्सव होगा, एक पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। मैं इस वक्त हर की पैड़ी में ब्रह्मकुंड के ठीक सामने हूँ। आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं उनकी भीड़ बढ़ रही है। हालांकि मकर संक्रांति के मौके पर इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ हरिद्वार में दिखती है, लेकिन ये भीड़ कम है। इसका कारण ये है कि कोविड-19 के बाद ये पहला ऐसा स्नान है जिसमें सामूहिक रूप पे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग सुबह से ही लगातार गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जो मौसम है वो भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल है, मौसम ख़राब है। मौसम विभाग ने कहा है कि 3 से 4 दिन घना कोहरा छाया रह सकता है और अभी भी कोहरे की जो चादर है वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। इसलिए जो भीड़ है वो उस मुताबिक नहीं है जो हर साल हम मकर संक्रांति में देखते थे। कई तरह के कारण हैं। कुछ कारण ये भी है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसमें इतना कन्फ्यूज़न है कि लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि उत्तराखंड अगर आना है, हरिद्वार आना है तो नियम क्या है। आप जो गाड़ी से लोग आएंगे उनके बॉर्डर्स पे RT-PCR की रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं। जो नेगेटिव रिपोर्ट वाले हैं उनको आप भेज रहे हैं, लेकिन जो बसों से आएंगे, जो ट्रेन से आएंगे, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो ये डबल जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती है। और ये दावे किए जा रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम खुलेगा लोगों की भीड़ बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल भीड़ उस तरह नहीं है क्योंकि महाकुंभ का ये पहला पर्व स्नान है। नोटिफिकेशन महाकुंभ का दिसंबर में हो जाता था, ये 27 फरवरी को होगा, यानी करीब 2 महीने बाद नोटिफिकेशन कुंभ का होगा। लेकिन पहले पर्व स्नान पर भी जो रौनक हरिद्वार में दिखती थी फिलहाल वो फीकी है, फिलहाल वो नजर नहीं आती है। और कारण यह है कि सरकार सुस्त रही, लचर रही। जो गतिविधियां दिखनी चाहिए थी शायद वो नहीं दिखी है, तो इसलिए चांदनी ये जो रौनक है वो थोड़ा पहले से कम नजर आ रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, कारण ये भी है जैसा कि भी आप बता रहे हैं कि कोहरे की वजह से भी, कोविड की वजह से भी लोग थोड़ा कहीं ना कहीं बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से गोरखपुर का रुख करेंगे। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में बहुत दूर दूर से आते हैं और गोरखनाथ मंदिर की अगर बात करें तो उसकी अपनी अलग ही मान्यता है जो हमेशा से चली आ रही है। जो श्रद्धालु आए हुए, क्या उनसे कोई बातचीत आपकी हो सकती है? कोविड को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? दीपक। बिल्कुल चांदनी, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये मुख्य मंदिर है जहाँ पे लोग आकर के आस्था की अपनी खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और हर कोई ये कोशिश करता है कि यहाँ पे आकर के गुरु गोरक्षनाथ को पहले खिचड़ी चढ़ाए, क्योंकि साल दर साल जो श्रद्धा है वो बढ़ती जा रही है। लोगों की, श्रद्धालुओं का जो सिलसिला है आने का वो लगातार जारी है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे जो सामने दिख रहे हैं वो मंदिर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे दूसरे जगहों पे उनको रोका गया है। तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो ये वो जगह है जहां पे कुछ दूरी पर लोगों को बैरिकेडिंग करके रोका जाता है ताकि भीड़ ना हो, भगदड़ ना हो और हर कोई यहां पे आकर के अपनी खिचड़ी चढ़ा सके। श्रद्धालुओं को यहाँ पे मैनेज करने के लिए लगातार जो मंदिर के लोग हैं, हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, वो लगे हुए हैं। बात करते हैं। सर, ये बताइए कोविड को लेकर के खास तौर पे क्या इस बार आप लोग श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं और किस तरह से क्राउड मैनेजमेट का काम इस बार आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? कि इस वर्ष का एक खिचड़ी महापर्व का आयोजन कोविड को देख के विशेष तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बाहर ही एक चरणपादुका का काउंटर 4 जगहों पे लगाया है। उस जगहों पे लोगों से अपने चरणपादुका उतरवा के उसी साथ में उनको कोविड के बारे में बताया जा रहा है। एक मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं और प्लास्टिक के उपयोग जो न किया जाए, जो बैंड प्लास्टिक है, उसकी भी जागरूकता पैदा की जा रही है। और जगह जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोविड के और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र के लिए लोगों को एक संदेश भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैसेज भी आप देखिए तमाम जगहों पे बैनर लगाए गए हैं, छोटे छोटे जहां जहां पे श्रद्धालु आ रहे हैं चांदनी, उनको भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आस्था तो बिल्कुल सभी चीज़ों पे भारी होती है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी जरूरी है और लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको सुरक्षित रूप से मंदिर में ला करके दर्शन कराया जाए, पूजन कराया जाए, खिचड़ी चढ़ा सके लोग आराम से। इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे अपनी जो फोर्स है वो तो लगाई है, तमाम जो अधिकारी हैं वो तो लगे ही हैं। मंदिर की अपनी जो टीम है वो भी कल से ही लगातार काम कर रही है। स्वयंसेवक जो मंदिर के हैं, हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इस काम में लगातार जुटे हुए हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि जो यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं उनको कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और हर एक श्रद्धालु यहाँ पे आकर के खिचड़ी चढ़ा सके आराम से। ये व्यवस्था स्वयं योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं। कल से वो भी तमाम जगहों पे हमने देखा कि आकर के जहाँ जहाँ पे पॉइंट है
हैं point और है, वजह यही मानी बता जा रही रहे है हैं। कोविड को देखते हुए तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो यहाँ पर बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे थे उस जगह का निरीक्षण करने के लिए, ताकि जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं दीपक, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे, सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि कोहरे का असर तो देखने को मिला, लेकिन आस्था में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सुरेंद्र, आप वहां पर मौजूद है, प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है वहां पर? बिल्कुल, देखिए चांदनी, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि क्योंकि 8 से 9 महीनों से हम कोविड के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर इस तरह के आयोजन करना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर ठीक पीछे आप देखेंगे तो आप देखिए हर की पैड़ी में किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो नज़र तो आ रही है, लेकिन मौसम एक बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोहरे की धुंध, कोहरे की चादर लिपटी हुई पूरे हर की पैड़ी में आपको नज़र आ रही है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि कोविड के बाद लोग अभी सहमे हुए हैं कि आखिरकार इस तरह के प्रतिभाग, इस तरह के बड़े स्नान में प्रतिभाग करना है या नहीं करना है। जहाँ तक आपने प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की है तो व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है जिस तरह से मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि कुंभ को लेकर हम तैयार हैं। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कुंभ का पहला पर्व स्नान है, भले ही नोटिफिकेशन ना हुआ हो, लेकिन 14 जनवरी का जो स्नान होता है उसके करीब हमें साधुओं की भीड़ नज़र आती है। लेकिन हर की पैड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ हजार साधु ही नज़र आ रहे हैं। अब तक ये होता था कि जब हर साल हम लोग कवर करते थे तो ये भीड़ रात से ही बढ़ने लगती थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हमें नजर आती थी, लेकिन वो भीड़ नहीं है। दूसरा, कुंभ की जो भव्यता नजर आती थी, जो कुंभ में हर की पैड़ी जगमग नजर आती थी, वो फिलहाल चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। हमने साधु महात्माओं से भी बात की, हमने व्यापारियों से भी पूछा, सबका यही कहना है कि रंगाई पुताई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है, लेकिन जो स्थायी काम होते हैं वो नहीं हो रहे हैं। कुंभ में अगर आप हरिद्वार के लिए इस वक्त देखेंगे तो हालात ऐसे हैं कि जो टेंट लगने चाहिए, जो कैंप लगने चाहिए, जो मेला भवन बनना चाहिए, जो मेला अस्पताल बनना था, जो कोविड का अस्थायी हॉस्पिटल बनना था, बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि कुछ जो कमियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। अपने दर्शकों को प्रयागराज की भी तस्वीरें दिखाएंगे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, अगर बात करें तो स्नान, गंगा स्नान के लिए जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर भी क्या कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है या शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो आज वहां पर पहुंच रहे हैं प्रयागराज। जी बिल्कुल, भीषण कोहरा है, सर्दी है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, बावजूद इसके लोग पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अगर आप दृश्य हमारा कैमरा दिखा पा रहा होगा तो आप सामने देख सकते हैं, भीषण सर्दी में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं और किसी तरह का कोई झिझक नहीं है, क्योंकि आस्था जो एक ऐसी शक्ति होती है जो तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं उन पर भी वो भारी पड़ती है। तो आस्था की ताकत यहाँ पर, आस्था की शक्ति आप देख सकते हैं कि भीषण कोहरा है, कोरोना काल है, तमाम तरह के दिशा निर्देश हैं, बावजूद इसके लोग पहुंच करके स्नान कर रहे हैं। एक परिवार, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, कहाँ से लोग आए हैं? गोरखपुर से स्नान करने आ गए इतनी ठंडी में, ऊपर से कोरोना का समय। कोई दिक्कत नहीं है। कोई डर नहीं लगता? नहीं, ठंड नहीं लग रही? इतनी ज्यादा सर्दी है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी नहीं लग रही? नहीं, पानी बहुत कम है यहाँ पे। ये बताइए, पूरे परिवार के साथ आप लोग आए हैं? हाँ, पूरा परिवार के साथ आए हैं। पूरा परिवार है, इसमें छोटे बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं स्नान करने के लिए। आप देख सकते हैं कि लोगों के उत्साह में, आस्था में कोई कमी नहीं है। भारी भीड़ संगम के घाटों पर जमा हो चुकी है और ब्रह्म मुहूर्त से चूंकि उदया तिथि माना जाता है, आज का जो पर्व है, पुण्यकाल शुरू हो चुका है। बिल्कुल मानवेंद्र, क्योंकि आज के दिन दान पूर्ण करना भी काफी शुभ माना जाता है और काफी शुभ मुहूर्त है आज की। अगर बात करें तो आज का बहुत खास सहयोग भी माना जा रहा है। चलिए आपको पटना भी लिए चलेंगे और वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ हैं, वहां पर क्या ठंड का असर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, श्रद्धालु कहां से आ रहे हैं वहां पर गंगा स्नान करने के लिए।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना के गंगा तट पे मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, बिल्कुल अंधकार आपको दिख रहा होगा क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, पौ नहीं फटा है, लेकिन आज आस्था का जन सैलाब जो है वो गंगा तट पे पहुंचा है। देखिए सुबह का वक्त है लेकिन लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अहले सुबह लोग पहुंच रहे हैं। शीत है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन चूंकि मकर संक्रांति का ऐसा विशेष महत्व होता है कि आज के दिन हर कोई चाहता है कि गंगा किनारे पहुँचे, स्नान करें। आज बहुत ही शुभ दिन होता है, शुभ शुरुआत होती है और ऐसे में आप देखिए जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। पटना में इस वक्त वाकई उजाला बिल्कुल नहीं हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लोग हुमात करते दिखेंगे, दिया जलाते दिखेंगे। पूर्व दिशा में लोग सूर्य भगवान की ओर मुख करके पूजा स्नान कर रहे हैं और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि इस दिन का मकर संक्रांति का महत्व कितना ज़्यादा है। पटना में आज बहुत ज़्यादा ठंड है, हर दिन के मुकाबले ज़्यादा ठंड है, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो अपने भक्तों की। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए पटना में जितने भी लोग हैं वो लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ठंड का सितम जारी है, लगातार लोगों के आने का सिलसिला। लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड का असर उन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। और दीपक आपका भी शुक्रिया, मानवेंद्र आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।